तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का, या चैप्टर कहूँ या टॉपिक कहूँ। टॉपिक कहना से बेटर होगा। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, प्लांट टिश्यू। जैसे हमारे पास एनिमल टिश्यूज होते हैं, ऐसे ही प्लांट टिश्यू होते हैं। आप अपने ट्री या प्लांट तो देखे होंगे, पर कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा जो प्लांट है, इसकी जो बॉडी है, इसमें सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज होता है ना? तो ये सब हम समझेंगे किससे? इस कॉन्सेप्ट को समझ के। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आपको पता ही है, जैसे टिश्यू का मतलब होता है एक ही टाइप के सेल आपस में मिलकर अगर एक वर्क करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में मसल्स टिश्यू होता है, नर्व टिश्यू होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी बहुत अलग अलग टिश्यूज होते हैं। और मेनली हम लोगों ने इनको डिफाइन किया है दो पार्ट में। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास मेरिस्मेटिक है, एक है परमानेंट टिश्यू। तो चलिए पहले हम समझते इन दो टाइपों में। हम पहले समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ को कंटिन्यूस बढ़ाता रहता है, जिसका काम होता है कि प्लांट की ग्रोथ को करते रहना। जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, धीरे धीरे वो फिर एक एडल्ट बनता है, फिर वो एक मैन या और वुमेन, फिर वो बाद में ओल्ड बनता है। तो जैसे ये लाइफ का प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता है, हमारी जो टिश्यूज होते हैं, हमारी मसल्स होते हैं, धीरे धीरे हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग बनती रहती है। ऐसी प्लांट में क्या होता है, प्लांट का भी एक पैटर्न होता है। प्लांट आपको दिखा होगा पहले स्टार्टिंग फेज में, फिर धीरे धीरे फिर वो एक बिग प्लांट बन जाएगा, जिसकी बिल्कुल एक हार्ड, है ना, हार्ड सरफेस हो जाएगा। तो जो प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करता है वो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका काम क्या है भैया? इसका काम है कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ाना? तीन तरीके से ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें क्या होती है, सेल्स जो होती है, सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो हमने इसकी भी सब तीन टॉपिक लिए किया। अच्छा, मेरिस्मेटिक टॉपिक होते हैं तो वो कहाँ, सॉरी, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? सबसे पहला हमारे पास जो होता है वो होता है एपिकल मेरिस्मेटिक। एपिकल नाम से समझ में आ गया, एपिकल मतलब टॉप में। ठीक है, एपिकल का काम होता है शूट एंड रूट। शूट एंड रूट, शूट की ग्रोथ करना एंड रूट की ग्रोथ करना। ठीक है, ये प्लांट की टिप पर होते हैं और प्लांट की लंबाई को बढ़ाते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। इनका काम क्या होता है, ये प्लांट की नोड हो गया, इंटरनोड हो गया, इनकी लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नोड कहाँ पर होती है? जहाँ पर भी हमारे पास ये लीफ होती है, फिर यहाँ प्लांट से अटैच होती है, इसी को हम लोग नोड बोलते हैं। यहाँ की क्या करेगी, यहाँ की लंबाई को बढ़ाएगी। थर्ड होता है हमारे पास लेटरल मेरिस्मेटिक। इनका काम क्या होता है, साइड को बढ़ाना। अगर जैसे मेरा मान लो कि मेरा प्लांट अभी छोटे में इतना पतला है, तो बाद में वो इतना मोटा हो गया, कैसे हुआ भाई? सिर्फ लेटरल मेरिस्मेटिक की वजह से। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। हम लोगों ने पढ़ा है टिश्यू किसे कहते हैं, जो सिमिलर सेल्स के एक ही ग्रुप होता है, जो सेम वर्क करता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्मेटिक की। ठीक है, मेरिस्मेटिक का काम क्या होता है, ये प्लांट को देते हैं सिर्फ ग्रोथ। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक। एपिकल क्या करते हैं, ये हमारे शूट को और रूट को क्या बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी क्या करती है, इंटरनोड्स की क्या करती है, लंबाई बढ़ाती है। लेटरल क्या करते हैं, प्लांट्स की साइड की लंबाई बढ़ाते हैं। अगर बोलूँ तो मैं इसको चौड़ाई बोल सकता हूँ, प्लांट की जो है हमारी चौड़ाई बढ़ाते हैं। सबसे सिंपल। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे दोबारा इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है,
फिर एक और चीज़ ध्यान देनी है, यही मेरिस्मेटिक टिश्यू बाद में चेंज होकर क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है, अब जो हमारी सेल जो डिवाइड हो रही थी मेरिस्मेटिक में, ये अब डिवाइड करना बंद हो जाती है। अब परमानेंट टिश्यू का जो काम है वो एक पर्टिकुलर काम करना होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ को छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं कौन, परमानेंट टिश्यू। और अच्छे से समझने के लिए ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए इंटरनेट से निकाला है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हम लोगों ने पढ़े हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्मेटिक। एपिकल कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट टिप्स। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। देखो ये क्या है, हमारे पास शूट है, ये प्लांट है, इसका जो हेड है वो उसका शूट है। देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं, बहुत सारी बेलें होती है, मटर की बेल होती है आपके आसपास, वो कैसे बढ़ती है, आगे से आगे इधर से उधर। तो ये जो टॉप बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, इसका शूट बढ़ रहा है किस वजह से बढ़ रहा है, एपिकल मेरिस्मेटिक की वजह से। और जो यहाँ पे और देखेंगे तो रूट, रूट ग्रोथ हो रही है डाउनवर्ड, है ना, ये किस में बढ़ रही है, एपिकल मेरिस्मेटिक की वजह से बढ़ रही है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ये कहाँ पर होता है, लीफ के भी इंटर नोड पे होता है हमारे पास, ठीक है। कहाँ पर, देखो ये लीफ है, इसके नोड पे होता है, ठीक है। इस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम लीफ एंड नोड्स। जहाँ जहाँ पर नोड्स होंगे, जहाँ जहाँ पर नोड्स होंगे मेरे पास, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने में ये सब किसका काम होता है, इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक का। थर्ड हमने पढ़ा था लेटरल, मैंने बताया था कि ये आपकी क्या बढ़ाता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। तो देखो ये प्लांट यहाँ पे से चौड़ाई है, इसको जूम इन करेंगे तो देखो इनकी चौड़ाई को, ये फिर ये धीरे धीरे फिर इतनी बड़ी, फिर हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया मेरा प्लांट, इनको बढ़ाता है लेटरल मेरिस्मेटिक। अब हम शिफ्ट होंगे, अब हम समझेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि सेल अब जो है डिवाइड करना बंद कर देती है। अब उसका सिर्फ क्या होता है कि भाई अब उसका एक काम करना, एक पर्टिकुलर काम करना हो जाता है, ठीक है। तो हमने परमानेंट टिश्यू को करा है, 2 भागों में हमने इसको बांटा है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। अच्छा भाई, तो हमने क्यों इसको बांटा है, तो सिंपल में हमारे पास क्या है, सिंपल में जितने भी हमारी सेल है वो एक ही टाइप की होती है। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में जो हमारी सेल है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस अभी याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम सिंपल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो समझते हैं पैरेन्काइमा को। सबसे पहले है हमारे पास पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेन काम होता है खाने को स्टोर करना प्लांट्स के लिए। इसकी जो सेल होती है कैसी होती है, जीवित सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। और इनकी सेल के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा, इसलिए हम इनको बोलते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। इन्हीं को हम लोग 2 सब टॉपिक में और अगर डिवाइड करना चाहें तो पहला मेरे पास है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। यही क्लोरेन्काइमा, इसका नाम क्लोरेन्काइमा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल क्यों चाहिए हमको, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस से ही हमारे जो प्यारे प्लांट्स हैं जिनकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं, आप और में जीवित हैं, ये CO2 ऑब्जॉर्व करके सनलाइट लेके क्या बनाते हैं हमारे लिए, हमारी जीवनदायिनी इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा होता है एरेनकाइमा। अच्छा, एरेनकाइमा क्या होता है, जितने भी हमारे पास एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, देखा होगा आपने एक्वाटिक प्लांट्स पानी में कैसे तैरते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है ये क्या, एरेनकाइमा। मेनली इनका हेल्प होता है कि प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है कौन, एरेनकाइमा, ठीक है। अगला है हमारे पास कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का काम होता है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना। देखो भाई, इतना तूफान आता है, इतनी आंधी आती है, कैसे हमारे प्लांट फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है ये, यंग प्लांट्स में। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना यंग में, बुढ़ापे में हमारी हड्डियाँ दर्द करने लग जाती है, यंग में हम एकदम से जवान होते हैं। तो यंग प्लांट्स में ज़्यादा होता है, किस लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये भी लिविंग सेल होती है ना। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा लिटर होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम, पैरेन्काइमा थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा कम, ठीक है। और इनकी जो सेल होती है वो साइड से क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। अगला है थर्ड हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। इसका काम क्या होता है, हम प्लांट्स को स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट करना।
ठीक है। ये सारी डेड सेल होती है। आपने देखा होगा कोकोनट, नारियल हम लोग फोड़ते हैं, है ना, जब भी नवरात्र आते हैं हम लोग नारियल फोड़ते हैं, है ना। तो नारियल के जो बाहर की जो रेशे हैं हमारे, वो सब क्या है, स्किलन कायमा ही है। ठीक है, ओके। अगला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग मेन बोलते हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं। ठीक है, इनको हम सवन उत्तक भी कहते हैं। ये है जाइलम, एक है फ्लोएम। जा से जाइलम, जा से जल। इसका मेन काम होता है कि जल को, वाटर को और मिनरल्स को, जल और खनिज का वितरण करना। ठीक है, पूरे प्लांट्स में। ठीक है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का मेन काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। इनके थोड़े से सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेंगे। जाइलम में हमारे पास क्या क्या आता है। जाइलम में हमारे पास आती है टेक्टिट्स आती है, वेसल्स आती है, जाइलम पैरेन्काइमा आता है और जाइलम फाइबर आता है। ये याद रखेंगे, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, लिविंग होता है। और फ्लोएम में क्या क्या होते हैं, फ्लोएम में हमारे पास स्लेव ट्यूब होती है, कंपोनेंट सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये हमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन सा इन पार्ट लिविंग होता है, कौन सा डेड होता है। ठीक है, आपको एक बार मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे सप्लाई होता है ये वाटर वगैरह। तो ये सब आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन वगैरह, कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे पास लिक्विड सप्लाई होते हैं। तो प्लांट की भी ये सप्लाई होती है, वाटर सिस्टम होता है। ठीक है, ये आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे पूरी क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इस इतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, गैस ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास लिक्विड्स सप्लाई होते हैं। ठीक है, सेल में कैसी, सेमी परमेबल। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, इनके देखो, इनके बीच में जो गैप है ना, इनकी कोशिकाओं के बीच में जो गैप है थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर कोलोनकाइमा क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल कम है। और जो हमारे पास स्केलेनकाइमा, इनमें तो भाई गैप है ही नहीं। ठीक है, ओके। मेरिस्मेटिक हमने देख लिया, पैरेन्काइमा हमने देख लिया। ये हमारे पास जाइलम फ्लोएम का डायग्राम है। ये देखो, ये पूरा मेरे पास जाइलम का हम लोगों ने पूरा लिया है डायग्राम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्टिड्स है, फाइबर है। ठीक है, ये हमारा फ्लोएम है, तो इसमें फाइबर है, कंपोनेंट है, स्लीव सेल है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और अब हम जल्दी से ये PYQ लगाएंगे, CDS, NDA, FCAT के और CPF के। UPSC ने बहुत बार रिपीट करती है टॉपिक, आपको पता होगा। तो ये सारे PYQ मैंने UPSC के सारे एग्जाम से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो मेरे साथ आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और अपने मार्क्स मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है कि अगर जाइलम हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो भाई जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो सीधी सी बात है, CD तो होगा नहीं, AP में से कोई होगा तो क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट आंसर इसका B होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा कौन सा टिश्यू जो है वो गर्थ को इंक्रीज में रिस्पॉन्सिबल है, तो गर्थ हमारी क्या होती है, साइड्स। तो साइड्स को कौन इंक्रीज करता है हमारे पास, लेटरल मेरिस्मेटिक। थर्ड बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम का बारे में कौन सा सही है भाई। फ्लोएम का काम क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना। भाई नहीं, फ्लोएम का काम तो खाने को ट्रांसपोर्ट करना होता है। फ्लोएम इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। ओके। फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू। नहीं भाई, सिंपल तो है ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स है। सपोर्ट करता है, नहीं भाई सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे अच्छा क्या है, B इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, फूड, और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। अगला बोल रहा है कि मेजर स्केलेनकाइमा सेल हैव। क्या होता है स्केलेनकाइमा, आपको पास पता है कि लिविंग तो होता ही नहीं है भाई, लिविंग तो होती ही नहीं है, सब बर्थ नहीं होते, लिग्निफाइड फॉल होती है और जैसे कि डेड होती है। ओके, अब पढ़ेंगे अगले के बारे में। अगला कौन सा है, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अगले कोई भी PYQ इस क्वेश्चन से बन सकता है। लिविंग सेल, तो क्या होता है लिविंग सेल, जाइलम में हमने पढ़ा था। जाइलम में हमारे पास क्या क्या होती है, ट्रिकेट्स, वेसल्स क्या होता है। तो कौन सा लिविंग सेल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। अगला है कि क्या बोलते हैं, इन अ ग्रास इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक इज यूजुअली लोकेटेड एट। कहाँ पर होता है इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक, बताया था मैंने, लीव्स होती है, लीव्स के नोड्स पर। तो ये होता है बेस ऑफ लीव्स। अगला है हमारे पास एपिकल मेरिस्मेटिक के बारे में। क्या करेगा ये, किस में इफेक्ट करेगा, कलर में। नहीं भाई, ये तो लेंथ में कवर करता है, हाइट बढ़ाता है, बता ना, शूट और रूट। अगला है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट, नॉट अ टिश्यू इन प्लांट। तो भाई फाइबर होता है, पता है आपको, स्लीव ट्यूब्स होती है, ट्रैकेट्स होती है, ये नहीं होती भाई, तो ये नहीं होगा। ओके, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो बताओ,
जो पेरा ही सही लग रहा है। देखो भाई फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट तो ये तो नहीं होगा। पैरेंकाइमा इंटर सर्कुलर स्पेस, नो भाई नो बोल रहा है, गलत होगा। इट्स लीफ ट्यूब्स एंड कंपोनेंट सेल, नहीं भाई ये तो फ्लोएम में होती है ना, तो गलत। तो इसका ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज अ डेड सेल, डेड सेल साफ देखो भाई किसमें होता है, पता था नारियल, नारियल के छिलके होते थे, है ना, तो ये स्कैरेंकाइमा हो जाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नो एज अ बेसिक पैकिंग टिश्यू, पैकिंग कौन करता है, फूड की पैकिंग किसमें होती है, फूड किसमें स्टोर होता है, स्टोरेज कौन करता है, हमारा पैरेंकाइमा। 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नो एज अ बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड फाउंड एज xylem and चलो पढ़ लिया पैकिंग वाला, माने रिपीट हो गया है, ठीक है, पैरेंकाइमा इसका आंसर। गर्थ ये मैंने पढ़ लिया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। पैकिंग पढ़ लिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू नो एज अ बेसिक पैकिंग, ओह शायद लग रहा है कि बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। हाँ गर्थ है। इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्या था एक्वेटिक प्लांट से, एरेंकाइमा किसका पार्ट होता है, सब पार्ट होता है पैरेंकाइमा का। द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्टीम, लेंथ भाई बहुत ही सिंपल है यार, लेंथ किससे बढ़ती है, स्टीम की, रूट की प्लांट की, ये हमारे पास, अच्छा हाँ एप्लीकल, रूट्स की और स्टीम की। अगला बोला प्लांट टिश्यूज द लार्ज एयर स्पेस, किसके पास होता है, एयर होता है भाई एरेंकाइमा के पास, तभी तो पानी में तैर पाते हैं ये, इसके सब टॉपिक होते हैं ये पैरेंकाइमा के। फ्लोएम मोस्टली फ्लोएम भाई किस लिए होता है भाई, फ्लोएम होता है हमारे फूड के लिए। ओके तो गाइज थैंक यू सो मच, और ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट ना करते, सीधा कोर पढ़ाई करी है और पी वाई क्यू लगाए हैं, आपके सामने पी वाई क्यू ये सारे के सारे पी वाई क्यू हैं, और आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने सही है कितने गलत है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बताएंगे। तो ओके फिलहाल पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ओके बाय टाटा, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच गाइज।